अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। कुछ दोस्त जो हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक तरीके से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और एक वीडियो आने के बाद दूसरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, उनको कुछ अपडेट देनी है। अपडेट मैंने 3 केसेस की देनी है। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी हिंदुस्तान के एक मौलाना साहब जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे, और उनकी तलाश थी, उनके ख़ानदान की तलाश थी। गालिबन मौलाना अमीनुल्लाह नाम था शायद। वीडियो की लिंक हम इन तीनों वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मौलाना साहब की वीडियो थी कि तकरीबन 77-78 सालों बाद, 75 सालों बाद उनके ख़ानदानों को आपस में मिलाना था। पाकिस्तान में मानसहरा में उनका नवासा रहता था और उनके जो दीगर ख़ानदान के मेंबर्स थे वो इंडिया में थे। तो एक ये केस, उसके बाद गुजर खान में, पाकिस्तान के शहर गुजर खान में एक फैमिली थी, उनको ढूंढना था। तीसरे नंबर पर एक केस था जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल हमने एक वीडियो अपलोड की थी। इंडिया के हैदराबाद के एक भाई थे जो यूएसए में मुकीम हैं। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी वालदा से मिलना है, हमारी वालदा पाकिस्तान के साहिवाल में है। इन तीनों केसेस की अपडेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम यूएसए वाले केस पर बात करते हैं कि जिस भाई को तकरीबन 32-33 सालों बाद अपनी वालदा से हमने मिलवाना था। आपने देखा होगा कि वो वीडियो हमारे चैनल से गायब हो चुकी है। हमने उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो को हमने प्राइवेट कर दिया और अपने फेसबुक पेज पे वीडियो को डिलीट कर दिया। वो खातून मिल गई। उसके मिलने का वाक़या कुछ इस तरह से था कि उनका बेटा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके राब्ते हो रहे थे अपनी वालिदा की तलाश में। 3 इनके बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी अमेरिका में, शिकागो में। तो जब ये खातून इनकी वालिदा की शादी जहाँ पर हुई थी, वो साहिब हमें मिल गए थे। तो उनसे हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने पहले इनकार किया कि नहीं, मैं नहीं हूँ फ़लाँ शख्स, जिनका हमने नाम लिया था, जिनकी तस्वीरें हमने शेयर की थी। आप सब ने देखा होगा, जवानी की तस्वीरें थी। अभी वो साहिब बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। उनके व्हाट्सएप पर तस्वीर लगी थी, बिल्कुल चेहरा मैच था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मान लिया कि हाँ, मैं हूँ उनकी वालिदा, मेरे पास थी, लेकिन वो फौत हो चुकी है। 32 साल हो गए, 35 साल हो गए, ये तो बहुत पुराना वाक़या है। हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था उनकी बातों पर। चट्टी हिस्स बिल्कुल बता रही थी कि साफ साफ वो इनकी वालिदा ज़िंदा होगी। बहुत तवील बातचीत हुई, उनके बेटों से हमने बात की। अमेरिकन एम्बेसी के ज़रिए क़ानूनी कार्रवाई तक पहुँची। तब जाकर वो साहिब मिले कि जी हाँ, आपकी वालिदा ज़िंदा है, लेकिन आप लोग जो है ना, बस हम मिलाएंगे, इस बात को खुफिया रखें। इस तरह करके वो वीडियो हमने डिलीट कर दी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि हैदराबाद के वो मेरे भाई अपनी वालिदा से 32 सालों बाद मिले। वालिदा ने अपने बच्चों से बात की। उनका बेटा जॉब पर था, ऑफिस से बाहर निकला अपनी अम्मी से बात करने, रोड पर गिर गया, रोने लगा। बहुत ही मतलब वैसे इस वीडियो कॉल में हम शामिल नहीं हो सके, आमतौर पर हम होते हैं, लेकिन यहाँ हम शामिल नहीं हो सके। आपको भी हम वो मनाज़िर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये केस हमारा कामयाब हो चुका था। एक मौलवी साहब थे वहाँ साहिवाल के, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की इस फैमिली को ढूंढने में, और वो कामयाब हो गए थे। फिर फ़ोन नंबर मुझे दिया था उन्होंने। ये केस यहाँ क्लोज़ हुआ। उसके बाद गुजर खान का जो वाक़या था, कुछ दोस्त वो पूछते रहते हैं, वीडियोज़ पर अब भी कमेंट आते हैं। गुजर खान का वाक़या ये था कि इंडिया से जो रिश्तेदार उनको यहाँ ढूंढ रहे थे, अपने रिश्तेदारों को तकसीम, तकरीबन 70 सालों बाद गुजर खान में फैमिली मिल गई थी। वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। एक सहाफ़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। वो फैमिली मिल गई, उनका नंबर मिल गया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में मना कर दिया कि हमारा नंबर उनको मत दें, क्योंकि ये जिन हमारे बुज़ुर्गों का नाम ले रहे हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, और हम तो अभी तीसरी चौथी नस्ल है, हम उनसे क्या बात करेंगे। साफ साफ उन्होंने हमें मना कर दिया। तो वो केस भी यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया। जो दोस्त बार बार कमेंट करते हैं उस वीडियो में, गुजर खान वाली वीडियो में, कि क्या हुआ इस केस का, क्या हुआ, तो उनको लिए ये अपडेट है कि वो केस बिल्कुल कामयाब हो चुका था, उनके प्यारे मिल चुके थे, लेकिन उन्होंने नंबर देने से मना कर दिया था।
اس کے بعد جو ویڈیو ہم نے ڈالی تھی مولوی صاحب کی فیملی کو ڈھونڈنے کے لیے انڈیا میں، وہ گلبرگہ میں، کرناٹکا گلبرگہ سے ان کی فیملی مل گئی تھی۔ مولوی صاحب کے بارے میں تو وہ تو بتایا گیا تھا، تو وہ تو بہت سالوں پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو اولاد تھی، ان کے جو بچے تھے، ان کے نام جو یہاں سے ان کے نواسے نے بتائے تھے، وہ سارے نام مل گئے تھے۔ ان میں سے کچھ فوت ہو گئے تھے اور ایک دو زندہ تھے، ان کی بھی عمریں بہت زیادہ تھی۔ ان کے بچے مل گئے، بچوں سے بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی صاف صاف منع کیا کہ ہمارا نمبر مت دے، ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی اس طرح کیسز بھی آ جاتے ہیں کہ ہم دہائیوں بعد فیملی کو ملاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتے، یا پاکستان انڈیا کے کچھ مسائل کی وجہ سے ان کو ڈر رہتا ہے، یا نہ جانے پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نمبر مت دے۔ اس طرح کے لوگ بھی بیچ میں مل جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے لیے دونوں طرف سے اس قدر جذبہ ہوتا ہے کہ رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے، اور کچھ کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ صاف طور پر صریح الفاظ میں منع کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ہمارا نمبر مت دے۔ تو یہ 3 کیسز ایسے تھے۔ 2 کیسز تو ایسے تھے کہ ایک فیملی نے انڈیا سے کہا کہ ہمارا نمبر اس فیملی کو مت دے، اور ایک فیملی نے پاکستان سے کہا کہ ہمارا نمبر ان کو مت دے، یعنی میچ 1-1 کے سکور سے برابر ہوا۔ اور تیسری جو فیملی تھی، جس کے ڈیٹیلز کے آپ بہت منتظر تھے، جو بچے یو ایس اے میں تھے، ماں پاکستان میں، وہ فیملی، وہ ماں 32-33 سالوں بعد مل گئی، بچوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوا، لیکن اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن اصل جو ہمارا مقصد تھا، ٹارگٹ تھا، وہ حاصل ہو چکا ہے کہ بچوں کا اپنی ماں سے رابطہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، بہت زیادہ وہ خوش تھے، آپ تمام دوستوں کو دعائیں دے رہے تھے۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ میں آپ کو اپڈیٹ دوں ان 3 کیسز کا۔ انشاءاللہ مزید کیسز آئیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک اور ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔